शिव मनुष्य के सबसे निकटतम देव हैं, इसलिए और देवता स्वर्ग में रहते हैं, भगवान बैकुंठ में, नारायण भगवान बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में रहते हैं। इस धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृत्यु लोक। ये 29 स्टेट बाद में है। 29 स्टेट में एक इंडिया, भारत बाद में है। आर्यावर्त, ये 300 देश बाद में है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले ये पृथ्वी लोक है, और इस पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर कोई मरेगा। यहाँ पर जो कूड़ा बीन रहा है वो भी मरेगा, और जो हीरों से खेल रहा है वो भी मरेगा। राष्ट्रपति भी जिंदा नहीं रहेगा, और जो किसी का पति नहीं है वो भी जिंदा नहीं रहेगा। यहां सबको मरना है। कोई सोने की प्लेट में खाए तो ही मरेगा, और कोई मिट्टी की प्लेट में खाए तो भी मरेगा। कोई स्वर्ण भस्म खाए तो भी मरेगा, और कोई नॉन से रोटी खाए तो भी मरेगा। कोई है जो कंफर्म टिकट लेकर के बैठा हो कि भाई अपन नहीं जाने वाले? है क्या? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है। हम सबको जाना है अपने अपने घर, अपने घर। किसी को थोड़ा जल्दी जाना है, किसी को थोड़ा समय लगा करके जाना है। पुराने समय में एक गीत गाते थे पिक्चरों में, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। 24 घंटे झूठ बोलते हो, तनिक भी ख्याल नहीं करते कि भगवान के घर जाना है। क्या मोहड़ा दिखाओगे उनको? यही शकल लेके चले जाओगे झूठ बोलते बोलते। चोरी तो मास्क लगा के कर ली, भगवान के आगे क्या मुंह दिखाओगे? छिनरई तो कर ली, चोरी तो कर ली, पाप तो कर लिए, झूठ तो बोल लिए, भगवान को जाकर क्या मुंह दिखाओगे? ये सोचा है? क्योंकि जाना तो पड़ेगा उसके सामने, बिना जाए तो नहीं रहेगा। तो जब उसके सामने जाना ही है, जब ये पक्का है कि उसके सामने जाना है, ये सुनिश्चित है कि मरना ही है। इस मृत्यु लोक में कोई भी अमर नहीं रहता, तो फिर भजन क्यों ना किया जाए? फिर पाप की गठरी लादने से अच्छा है कि थोड़े से धर्म कर्म के फूल उगा लिए जाएं, ताकि ऊपर चढ़ने में आसानी होगी। थोड़े से नाम के धन को इकट्ठा कर लिया जाए। परदेश जाते हो तो जेब में 4 पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? भगवान के घर जाना है तो थोड़ा सा नाम का धन जमा कर लो। इतनी लंबी दूरी है, 13 दिनों में तो ये संसार से लेकर के कुछ लोग ही पूरे पार पाओगे। तो नाम का धन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो थोड़ा सा इकट्ठा कर लो, थोड़ा सा इकट्ठा कर लो। कहते हैं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन
कराया नहीं, बाद लंगर लगाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या। ये संसार मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में सबसे ज्यादा निकट अगर कोई रहता है तो वो कौन है? वो कौन है? महादेव। शिव हमारे सबसे निकट हैं, इसीलिए जीव का शिव बनना जीते जी संभव हो सकता है। और ये शास्त्र की लिखी बात नहीं कह रही हूं, ये व्यासपीठ से बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रही हूं। तनिक अपने मन की चंचलता को छोड़कर तो देखो, अपने समय को फोन की बजाय परमात्मा में लगाकर तो देखो, उल्टी सीधी चीजें खाने की बजाय शुद्ध निरामिष जीवन जीकर तो देखो, गुरुमुखी होकर तो देखो, गुरु की कंठी गले में पहनकर तो देखो। तुम्हारा ओरा दिव्यता से न भर जाए तो हमसे कहना। हम साधु हैं, व्यासपीठ पर बैठकर झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन दवाई क्या करे, डॉक्टर कितना भी बढ़िया वाला हो, दवाई कितनी भी अच्छी देता हो, पर मरीज कुपथ्य ही नहीं छोड़े तो अच्छा वाला डॉक्टर भी उसे ठीक नहीं कर सकता। मरीज को तो वो चीजें छोड़नी पड़ेंगी ना जो दवाई में बाधक है, दवाई लेनी पड़ेगी। अच्छे डॉक्टर के होने से खाली काम नहीं चलता। कथा तो हो रही है, लेकिन कथा के होते होते कुछ चीजों को तो जानना पड़ेगा, कुछ चीजों को तो सीखना पड़ेगा ना, कि बस कान उठाए और चले दुनिया में। गधा भी मूड घड़ा के लग रहा है, हम भी मूड घड़ा के लग रहे हैं, होना जाना क्या है कुछ पता नहीं है। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार। महात्मा भैया झूठ नहीं बोलते, महात्मा तो अमृत बरसाने के लिए आए हैं, इसलिए मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। आपके कल्याण की कुंजी, आपके दिव्यता की कुंजी, आपके मनुष्यता से शिव होने की कुंजी कहीं और नहीं, आपकी ही मुट्ठी में है, आपकी ही हथेली में है। एक बार इस कृपा की राह पर चलकर तो देखो, एक बार इस भगवत भक्ति की राह पर चलकर तो देखो। तुम एक पग बढ़ाओगे, परमात्मा 100-100 पग बढ़ाएंगे।